दोस्तों मैं विजय कुमार गुप्ता आज पहुंचा हूं छोटा मेचा बस्ती के उस क्षेत्र पे जहां पे यहाँ पे ICDS सेंटर, SSK स्कूल और काफ़ी सारा यहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य हुआ है। और यहाँ पे जो दृश्य आप सभी को दिखाने के लिए आया हूं वो ये है दोस्तों कि यहाँ पे इतना सारा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी यहाँ पे रख रखाव का जो कार्य है नहीं हो रहा है। दोस्तों चलिए हम लोग आप सभी को जो दृश्य दिखाना चाहते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे जो ICDS सेंटर है, जो SSK स्कूल है, उसमें मैं प्रवेश करता हूँ तो सबसे पहला दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दरवाज़ा नहीं है दोस्तों। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो ये जो रूम है उसमें कोई फर्श मौजूद नहीं है, नीचे का जो फर्श है वो मौजूद नहीं है। और ऐसा देखने को मिल रहा है काफ़ी गंदगी है, काफ़ी दुर्गंध आ रहा है। लेकिन आप सभी के समक्ष ये विजुअल्स दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। इस सारा यहाँ पे पदार्थ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दूसरा चीज़ आपको बता दें दोस्तों कि जो खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ खुली हुई है, कुछ खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। यहाँ पे तो फ़िलहाल खिड़की ठीक ठाक ही दिख रही है, लेकिन उस तरफ अगर हम कैमरा को मोड़ दें तो देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारी जो खिड़कियाँ हैं टूटी हुई हैं और अवस्था काफ़ी ख़राब है दोस्तों। और यहाँ पे जो गंदगी है, गंदगी का अगर मैं विजुअल्स दिखा दूँ तो आप लोग शायद इस रूम में भी ना अंदर प्रवेश करें दोस्तों। तो काफ़ी बुरा अवस्था है इस रूम का। चलते हैं हम लोग दूसरे रूम में भी जाके आपको दृश्य दिखाते हैं। और दोस्तों इस समय हम लोग प्रवेश कर रहे हैं दूसरे रूम में। और जैसे ही दूसरे रूम में हम लोग जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पे दरवाज़ा तो है लेकिन टूटा हुआ है। यहाँ का जो दरवाज़ा है अलग हो रखा है, यहाँ पे अंदर में यहाँ पे रख दिया गया है। और अंदर आने के बाद उस रूम से, पहले वाले रूम से यहाँ पे कुछ यहाँ पे अवस्था ठीक देखने को मिल रहा है। नीचे का फर्श यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन खिड़कियों का अगर बात करें तो वैसे ही खिड़कियाँ खुली हुई हैं, टूटी हुई हैं। और गंदगी जो है यहाँ पे भी गंदगी काफ़ी सारा है। और ऐसा देख के लग रहा है कि यहाँ पे भी काफ़ी भारी मात्रा में नशाखोरी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सिगरेट, खैनी, बीड़ी और जो बोतलें हैं दोस्तों, मैं हाथ से तो नहीं उठा रहा हूँ लेकिन आप सभी को दृश्य दिखा देता हूँ। ये जो बोतल आप देख रहे हैं, मैं कैमरा को सामने लाने को कहूँगा। ये जो बोतल आप देख रहे हैं ये कफ सिरप है, जो कि काफ़ी जो नशाखोर लोग हैं वो इसे नशाखोरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी सहज रूप से इस तरह की बोतलें मार्केट में मिल जाती हैं। प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसके ऊपर भी कार्रवाई करे। और गंदगी यहाँ पे भी उसी प्रकार की गंदगी है, लेकिन पहले वाले रूम की तुलना में इस रूम में थोड़ी बहुत सुधार देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें भी सवाल यही है कि इस प्रवेश में, इस तरह के माहौल में पढ़ाई लिखाई आखिर होता कैसे है, ये सवाल मैं प्रशासन के पास रखना चाहता हूँ। और दोस्तों इस समय हम लोग एक और छोटे से रूम में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद इसमें कभी ऑफिस या किचन या कुछ इस तरह का कुछ हुआ करता था। लेकिन अवस्था ये है दोस्तों, दरवाज़ा, आधा दरवाज़ा इसमें मौजूद है, काफ़ी बुरा अवस्था है, और आधा दरवाज़ा इसमें है नहीं। और खिड़की अगर बोल लें तो खिड़की यहाँ पे मौजूद नहीं है दोस्तों। और यहाँ का जो परिवेश है यहाँ का अंदर का काफ़ी दुख भरा है, काफ़ी बुरा लग रहा है ऐसा अवस्था दिखाने में। और ऊपर का अगर आपको सरफेस दिखा दे दोस्तों तो ऊपर में टीन आधा अंदर गिर चुका है, एकदम बुरा अवस्था है। इसमें पानी तो रुकने वाला नहीं है। अगर शावर करना हो तो आप अगर बाथरूम में ना जाएं, यहाँ पे चले आएँ तो आपको नेचुरल शावर ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि टीन सभी जगहों से टीन यहाँ पे मौजूद नहीं है दोस्तों। बुरा अवस्था है। हमारे पीछे जो मौजूद है ये शौचालय है, जिसे बनाया गया है स्वच्छ करने के लिए। तो यहाँ पे जो हम आपको दृश्य दिखाना है, 3 शौचालय एक साथ मौजूद है। लेकिन अंदर का जो दृश्य दिखाने से पहले मैं बाहर का दृश्य आपको दिखा दूँ। तीनों शौचालय में दरवाज़ा नहीं है दोस्तों। तो सवाल ये है कि इस तरह के शौचालय में लोग, या पुरुष महिला हो या बच्चे, किस तरह से स्वच्छ करने के लिए जाएंगे, किस तरह से इसको प्रयोग करेंगे। और अंदर ही जैसे मैं अंदर में जाऊं, कैमरामैन को मैं कहूँगा कि थोड़ा आगे आए। और अंदर का दृश्य अगर आपको दिखाऊं तो टूटा हुआ है, इसको प्रयोग करने लायक नहीं है। और अंदर में और भी एक
दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा कि अंदर में शराब की बोतलें, फूटी हुई बोतलें आपको देखने को मिलेंगी। तो सवाल ये है कि शौचालय को भी नशाखोर लोग यहाँ पे नहीं छोड़ रहे हैं, इसके अंदर में भी बैठ के नशाखोरी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोगों की मानसिकता क्या है कि इस तरह के शौचालय जो है वहाँ पे भी नशा करने के लिए प्रयोग करते हैं। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ लेडीज़ के लिए एक शौचालय बना है, दरवाज़ा यहाँ पे नहीं है। और एक और शौचालय है, काफ़ी गंदा है। मैं अंदर का विजुअल्स इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा हूँ कि खुद वो विजुअल्स को देख के मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। दरवाज़ा नहीं है, गंदगी भरी पड़ी हुई है। और आगे का भी दृश्य आपको दिखा दें, यहाँ पे मैदान में बच्चे, यहाँ पे आसपास के लोग यहाँ पे अपना कार्य कर रहे हैं, बच्चे खेलते हैं। यहाँ पे मैदान का उपयोग भरपूर हो रहा है। लेकिन अगर मैं उस तरफ का दृश्य दिखाऊं दोस्तों, यहाँ पे हैंड पंप यहाँ पे मौजूद है दोस्तों। तो यहाँ का हैंड पंप का हम लोग जायज़ा लेना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि क्या इसमें से पानी आती भी है कि नहीं आती है। ये तो प्रयोग लायक ही नहीं लग रहा, क्योंकि इसका जो ये है स्प्रिंग है, काम ही नहीं कर रहा। ये प्रयोग के लायक ही नहीं है दोस्तों। तो निश्चित रूप से ये जो हैंड पंप है पानी के लिए तो प्रयोग में ना आता हो, लेकिन यहाँ के जो आसपास के बच्चे हैं उनका मनोरंजन, उसका खेल कूद के लिए निश्चित रूप से प्रयोग में आता होगा, इतना मैं सुनिश्चित बता सकता हूँ। लेकिन पानी की जो समस्या है इस हैंड पंप से पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है। और बगल में एक और आपको दिखा दें, एक और शौचालय यहाँ पर बनाया गया है। निश्चित रूप से स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शौचालय सरकार की तरफ से दी जाती है, कुछ उसी तरह का शौचालय देख के, ढांचा देख के लग रहा है। लेकिन यहाँ पे भी दरवाज़ा नहीं है। ऊपर की जो रूफ है उसका आधा टीन उखड़ा हुआ है और प्रयोग लायक तो एकदम ही नहीं नज़र आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पे करीबन 4 शौचालय आप सभी के समक्ष हमने दिखाया, लेकिन एक भी शौचालय यहाँ पे प्रयोग लायक देखने को नहीं मिला। आगे भी चलते हैं दोस्तों, और केवल यही आपका यहाँ पे हैंडपंप मौजूद नहीं है दोस्तों। इसी कैंपस में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 हैंडपंप है। पहला हैंडपंप आप सभी का दृश्य दिखाएं, प्रयोग लायक नहीं है। और हम चलते हैं आगे भी दिखाते हैं, और 2 हैंडपंप यहाँ पे मौजूद है, वो प्रयोग लायक है कि नहीं है वो भी हम लोग देख लेते हैं। और दोस्तों इसी कैंपस में यहाँ पे दूसरा हैंडपंप यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ पानी नज़र आ रहा है। थोड़ा देर पहले इस हैंडपंप को चलाया गया है ऐसा नज़र आ रहा है, और अभी भी पानी की बूंदें टपक रही है। आशा यही है कि इस हैंडपंप से पानी निकलेगा, कोशिश किया जाए। ये प्रयोग लायक दिख रहा है दोस्तों। तो इस कैंपस में जो दूसरा हैंडपंप है वो करीबन प्रयोग लायक है, पानी निकल रहा है। और दोस्तों और एक हैंडपंप यहाँ पे मौजूद है, उसका भी दृश्य आप सभी को दिखाना चाहेंगे। इस कोने में एक और हैंडपंप यहाँ पे मौजूद है दोस्तों, जिसका संख्या नंबर 68 लिखा हुआ है, और काफ़ी नीचे दब चुका है। काफ़ी पुराना हैंडपंप लग रहा है, और कोशिश किया जाए इसमें से पानी आता है कि नहीं आता है, इसका कोशिश किया जाए। काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी इसमें से एक बूंद पानी भी नहीं निकला है दोस्तों। तो निश्चित रूप से ये प्रयोग लायक नहीं है। लेकिन खुशी की बात कम हो, लेकिन यही है कि 3 हैंडपंप में से एक हैंडपंप प्रयोग लायक है। लेकिन सवाल ये भी है कि बाकी 2 हैंडपंप का मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है, और एक ही प्रांगण में 3 हैंडपंप होना, इसका मतलब क्या होता है, ये मैं सवाल प्रशासन के पास रखना चाहूँगा। तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं छोटा मेचे बस्ती स्थित इस SSK स्कूल की जो टीचर्स हैं यहाँ पे। मैडम, हमारे चैनल जयगांव मिरस में आपका स्वागत है। देखा जा रहा है मैडम कि काफ़ी सारे यहाँ पे समस्याएं हैं स्कूल की, जो SSK स्कूल की जो नीचे का फर्श है नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और काफ़ी बुरा अवस्था में है। तो इसको लेकर कभी आप लोग प्रशासन के पास कुछ बताई हैं, कुछ इसका जानकारी दी हैं? नहीं, हम लोग तो अभी तक तो नहीं गए हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ अड़ोस पड़ोस में जो आते हैं वो लोग हम लोग को कंप्लेन करते हैं कि रात भर में ऐसा करता है, वैसा करता है, ये टूटाता है, ऐसा हल्ला चिल्ला करता है यहाँ पर।
अनेक प्रकार के बच्चे लोग क्या क्या करने आते हैं, इसीलिए हम लोग को बयान सुबह में बताते हैं हम लोग स्कूल के टाइम में। तो हम लोग तो प्रशासन को जाके उधर में तो नहीं बोला, लेकिन वहाँ से आया था, पहले तो एक बार आया था, लेकिन उधर जांच करके चले गए। उसके बाद तो हम लोग को पता भी नहीं है। लेकिन इसके तरह के जो भी है बर्ताव कर रहा है, इसके लिए अभी तक किसी ने भी कोई एक्शन तो नहीं लिया है। अभी आप लोग ही सबसे पहले आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग को खुशी लग रहा है। तो हम लोग भी यही आशा है आप लोग अच्छे से कर देंगे इसको, सब रिपेयरिंग करने से आप लोग को हम लोग धन्यवाद भी देंगे मैडम लोग की तरफ से। आप लोग अच्छे से कर दीजिए, बस हम लोग का यही बात है, बात तो कुछ नहीं है बस। और मैडम देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे 3 पोलिंग स्टेशंस है बूथ के इलेक्शन के पर्पस में यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से आने वाले दिन में इलेक्शन का कार्य होगा, इलेक्शन का पोलिंग स्टेशन यहाँ पे बैठेगा, तो उसके मद्देनज़र यहाँ पे काफ़ी सारे कार्य होगा। तो उसको देख रेख के लिए आप लोग कुछ बात इस बार रखेंगे? जी जी जी, वो तो सही बात है, क्योंकि जब इलेक्शन के टाइम में यहाँ पर साफ़ सुथरा भी कर देते हैं और टॉयलेट बाथरूम भी अच्छे से साफ़ सफाई कर होते हैं, और ये हॉल भी अच्छे से दरवाज़ा और सब लगा देते हैं। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही वो सब टूटा देते हैं। तो अगले साल में जब अब के बार में जब रिपेयरिंग होगा, तो साथ एक जन इधर में एक सिक्योरिटी गार्ड हो या कोई भी हो, इधर में रखने से अच्छा होगा। मैडम आपका नाम? मेरा नाम मीनू लामा है, ये छोटा मेचे बस्ती का बासिंदा हूँ। मैडम आप लोग कितने टीचर्स हैं यहाँ पे? हम लोग तीनों है, खाली चारों में से एक 2013 ना एक्सपायर हो गई थी, तो अभी हम लोग तीनों जन हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों की यहाँ पे जो समस्याएं हैं हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन के पास पहुँचेगी और उचित कार्रवाई होगी। और साथ में हम लोग ये भी आशा करते हैं कि कार्य के साथ साथ इसका मेंटेनेंस और डेवलपमेंट का कार्य, देख रेख का कार्य भी होगा। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ 11/47 की पंचायत मेंबर मिस रीता कार्की जी। रीता जी, हमारे चैनल जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे आए, आज देखें काफ़ी सारे यहाँ पे समस्याएं हैं। तो इस समस्याओं को लेकर आप लोग कभी प्रशासन के पास कुछ आप लोग पेशकश की हैं कार्य को लेकर? नमस्कार, म पञ्चायत मेम्बर यहाँको 11/47 को र जुन प्रकारको तपाईँले यहाँनिर कभरेज गर्नुभयो यो स्कुलको आइसिडिएस सेन्टर, हेल्थ सेन्टरको, यो यहाँनिर प्रब्लम त पहिल्यैदेखि नै हो, धेरै चिजको प्रब्लम भइरहेको छ। यहाँ टोइलेट भन्यो, सेन्टर भन्यो, स्कुलको बिल्डिङ भन्यो, यो चिजको लागि चाहिँ अब यहाँको समस्या देखेर मैले अलरेडी प्रोसेसमा गरिसकेको छु। यहाँ जस्तो यो बिल्डिङ भत्काएर यसलाई नयाँ बिल्डिङ बनाउनु लागि, यहाँको टोइलेटहरूको लागि होइन, यहाँको बाउन्ड्री वलको लागि, किनकि यहाँनिर बेलुका भएपछि केटाहरूको पनि केही अड्डाबाज हुन्छ, ड्रग्स एडिक्टको या फिर लोकल केटाहरूकै पुरा अड्डा हुन्छ। यसमा हामीलाई यहाँको आसपासमा रेसिडेन्टहरूलाई पनि धेरै प्रब्लम भइरहेको छ। र यो विषयमा मैले अलरेडी यस्तो बाउन्ड्री वलको पनि प्रोसेस गरिसकेको छु, अनि स्कुलको बिल्डिङको पनि मैले माथि हाई लेभलसम्म कुरा गरिरहेको छु। र साथै म पार्टीको लेभलसँग पनि रिक्वेस्ट गर्दैछु यो चिजलाई अलिकति ध्यान राखेर यो चिजलाई मेरो काम, यो वार्डकै, यो स्कुलको, यो आइसिडिएस सेन्टरको कामहरू फटाफट गरिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्दैछु। र यसले गर्दा हामीलाई यहाँनिर बहुत सुविस्ता हुन्छ, स्पेसली यहाँको बाउन्ड्री वलको लागि फटाफट काम अगाडि लगाइदियो भने चाहिँ बहुत सुविस्ता हुन्छ। अरू बाँकी चिज त अब जस्तो पानी चापाकल लगाएको थिएँ मैले, त यहाँको अब लोकलले अब यसलाई युज गर्नुपर्छ, युज नगरेपछि यस्तै हुन्छ, बिग्रिन्छ। यो चिज त सबैलाई थाहै नै छ, यसलाई युज नगरेपछि यस्तै हुन्छ। र यसको लागि नानीहरूले यसलाई खिलौना बनाइरहेको छ। त्यही भएर बाउन्ड्री वल हेरिराख्नुहोस्, बाउन्ड्री वल नभएर यहाँनिर अब के भन्नु, कुकुर, बिरालो, गाई, बाख्रा, मान्छे सबै यस्तै भइरहेको छ। अनि यसमा चाहिँ हामीलाई अब सबैले रिक्वेस्ट गरेर, मलाई चाहिँ सबैले रिक्वेस्ट गरेर यसमा चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ बाउन्ड्री वल ध्यान राखेर बाउन्ड्री वल चाहिँ मैले प्रोसेसमा हालिदिइसकेको छु। यहाँ पे जो देखने को मिला, काफ़ी सारे जो यहाँ पे कार्य निश्चित रूप से हुई हैं। स्कूल बनी है, आईसीडीएस हेल्थ सेंटर यहाँ पे बनी है, शौचालय बनी है, लेकिन समस्या ये है कि देख रेख के अभाव में यहाँ पे जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उसका अवस्था काफ़ी ख़राब हो रखा है। शौचालय प्रयोग लायक नहीं है, हैंडपम्प 3 यहाँ पे इंस्टॉल है, उसमें से 1 प्रयोग लायक है, 2 प्रयोग लायक नहीं है। और जो यहाँ पे रूम्स बनी हुई हैं जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, उसमें दरवाज़ा नहीं है, खिड़की नहीं है, फर्श नहीं है, और काफ़ी सारे यहाँ पे असुविधाएं हैं। नशाखोरी का अड्डा सा बन गया है, अंदर में काफ़ी सारे पैकेट्स देखने को मिल रही हैं। कहीं पे शराब की बोतलें फूटी हुई देखने को मिली, कहीं पे कफ सिरप की बोतलें देखने को मिली, और सिगरेट, बीड़ी, खैनी, ये
ये सारे के पैकेट ऐसे ही आम देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यही हम लोग बात रखना चाहेंगे प्रशासन के पास में कि ये जो डेवलपमेंट की कार्य होती है उसको देख रेख करने के लिए भी पहल किया जाए, क्योंकि देख रेख के अभाव में इस तरह का डेवलपमेंट के कार्य जो है वो क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं। जो मकसद से इस डेवलपमेंट कार्य किया जा रहा है वो प्रयोग लायक नहीं रह पा रहा है। और साथ में दोस्तों आप सभी को ये भी बता दूं दोस्तों कि इस प्रांगण में 3 पोलिंग स्टेशंस मौजूद हैं जो इलेक्शन पर्पज़ में यूज़ होती हैं दोस्तों। 11/44, 11/45 और 11/46 3 बूथ पोलिंग स्टेशंस यहाँ पे इंस्टॉल होती है जो कि इलेक्शन के पर्पज़ में यहाँ पे इस्तेमाल होती है। और साथ में उस समय में देखा जाता है कि इलेक्शन से आगे आगे यहाँ पे जो कमरे होती है उसको रिपेयर कर दिया जाता है, शौचालय बना दिया जाता है, पानी का सुविधा कर दिया जाता है, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने के बाद उसको देख रेख नहीं होता। और इसी के अभाव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, वो सही कार्य में बाद में यूटिलाइजेशन में नहीं आता दोस्तों। और प्रमुख यहाँ पे प्रॉब्लम ये देखा गया दोस्तों कि यहाँ पे खुला होने के कारण यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बगल में एक बकरी का एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे है। तो इस तरह के गाय, बकरी और तमाम जो जानवर हैं मैदान में और क्लासरूम में भी चले जाते हैं, ऐसा लोगों का यहाँ पे कहना है। तो निश्चित रूप से अगर इस प्रांगण को, इस कैंपस को अगर बाउंड्री वॉल कर दिया जाए तो काफ़ी सारा जो हद तक यहाँ का जो समस्याएं हैं कम हो जाएंगी। अनवांटेड जो यहाँ पे एंट्रेंस है लोगों का या जानवर का या नशाखोर लोगों का वो भी कम हो जाएगा। और साथ साथ में ये जो कार्य है केवल इलेक्शन के टाइम में ही नहीं, हमेशा होता रहे, इसका देखभाल होता रहे, इसका भी प्रशासन उचित इसका पहल करे और कार्य करे। और साथ में हम जयगांव वासियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि हो सकता है काफ़ी सारी समस्याएं होती है प्रशासन के पास नहीं पहुंचती, तो आप उस प्रॉब्लम्स को उजागर करें। और जयगांव मिरर्स एक हमेशा माध्यम बनती रही है और बनती रहेंगी इस तरह की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए। साथ में मैं जयगांव वासियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी समस्याएं हों उसको प्रशासन तक पहुँचाए और अगर हो सके तो हमारे चैनल को हमारे साथ संपर्क करें ताकि इस समस्याओं को उजागर करके प्रशासन तक पहुँचा के इसका उचित इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम लोग कदम उठा सके। आशा यह भी करते हैं कि जयगांव वासी जो है, जो आम जनता है, जो इस तरह की जो डेवलपमेंट कार्य होती है उसे अपना समझे, ना कि गैर समझे। अपनापन जिस तरह से अपने घर को देख रेख करते हैं, अपने प्रॉपर्टी को देख रेख करते हैं, मेंटेन करते हैं, उसी तरह से इस तरह की सरकारी जो परियोजनाएं के तहत जो डेवलपमेंट कार्य होती है, जो बिल्डिंगें बनती है, उसको नष्ट ना करे, उसको इस तरह से बर्बाद ना करे, उसको क्षति ना पहुंचाए और उसका देख रेख करने के लिए अपना एक भूमिका निभाए। हमेशा ये भी देखा जाता है दोस्तों कि जो युवा वर्ग है, इस तरह के जो सेंटर्स होते हैं, इस तरह के जो बिल्डिंग्स होते हैं उसमें छुप छुप के नशाखोरी करते हैं। तो मैं उन जगहों के युवा वर्ग से भी अपील करना चाहूँगा कि नशाखोरी से दूर हटे, नशाखोरी से बचें और अपना भविष्य बनाएं। और अगर हो सके, अगर जयगांव मिरर्स के माध्यम से हम लोग अगर उस युवा वर्ग के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमारे साथ जुड़े और जयगांव को और बेहतर बनाने के लिए योगदान दें। जयगांव मिरर्स के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग जयगांव मिरर्स।